कि आप लेंगे हमसे जी 27 रुपए की और देंगे हमें 4500, 4600, 50 और 60 रुपए की। ये कौन सा इंसाफ है? ये इंसाफ इसीलिए है क्योंकि जो बिजली आज हम पूरे ग्रिड के ऊपर नेट मीटर यूजर्स के अलावा खरीद रहे हैं, उसकी हमारी एवरेज प्राइस 8 रुपए 31 पैसे है। तो मैं लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया, लोगों ने कहा ये एंटी सोलर रेगुलेशंस हैं, लोगों ने कहा ये अवाम के हक में रेगुलेशंस नहीं हैं, इससे आम आदमी की इनकम और एक्सपेंस के ऊपर बहुत मेजर इम्पैक्ट आता है। लोगों ने कहा कि आपकी जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं उसको बार बार चेंज करना एक मुनासिब एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करता। लोगों ने कहा कि आपकी जो अपनी कमिटमेंट्स लोगों के साथ थी उस कमिटमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन है। तो ये सारी क्रिटिसिज्म पिछले 4-5 दिनों में सोशल मीडिया और जी पार्लियामान और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ऊपर इन रेगुलेशंस के हक में और इन रेगुलेशंस के मुखालिफ भी बहुत सारा पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया। हमारी तमाम सियासी जमातों ने, हमारी अपनी सियासी जमात में से कुछ लोग थे, कुछ ऑनरेबल मेंबर्स बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के थे, हमारे एलाइज थे, उन्होंने सब इसके ऊपर अपना इजहार तशवीश किया और ये डिमांड किया रिवर्स किया जाए और ये सोलर जो पॉलिसी है इसके खिलाफ है, रिन्यूएबल्स के खिलाफ है। आप अपने और इक़दामात क्यों नहीं करते जिससे आपके नुकसानात कम हो और बिजली की कीमत कम हो? पहले वो करें फिर इसकी तरफ आएँ। तो मैं आज आपके सामने, इस हाउस के सामने कुछ हकायक सामने रखना चाहता हूँ। हकायक ये हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सोलर की मद में जो डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन है, यानी जो आपके आईपीपीज हैं रिन्यूएबल इसके सोलर के, वो नहीं, आपके यूटिलिटी स्केल के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो नहीं, जो लोगों ने इन्वेस्ट करके अपने घरों पे लगाया, इंडस्ट्री ने लगाया, कमर्शियल सार्फिन ने लगाया, एग्रीकल्चर सार्फिन ने लगाया, इस तमाम सोलर का हुजम आज पाकिस्तान के अंदर एक मोहतात और साइंटिफिक एनालिसिस के बाद, इमेजिंग सैटेलाइट के बाद इस पूरे पाकिस्तान के अंदर सोलर का हुजम इस वक्त तकरीबन 20 से 22 हज़ार मेगावाट का है। इस 20 से 22 हज़ार मेगावाट के सोलर पैनल्स में से तकरीबन 6,000 मेगावाट ऐसे हैं जो नेट मीटरिंग सिस्टम्स के ऊपर हैं। उसके अलावा एक गरीब वाले ने अपने खोखे का बल्ब जलाने के लिए लगाया, किसी गरीब ने अपने एक कच्चे मकान का पंखा लगाने के लिए लगाया, किसी ने अपने पानी के पंप के ऊपर लगाया, किसी ने बिजली के मीटर। ब्रीफली कीजिएगा इसलिए 4 सवाल। सर ये अगर आप इजाजत दें तो आई हैव टू एक्सप्लेन दिस थिंग इन डिटेल डिप्टी स्पीकर साहब। इसके ऊपर बहुत बहस होती रह गई है। आपके सामने, हाउस के सामने फैक्ट्स रखना मेरी जिम्मेवारी है सर, आपकी मेहरबानी होगी। जी फैक्ट्स बता रहा हूँ। 22,000 मेगावाट सोलर उसके ऊपर कुल लगे हुए हैं, जिसमें से 6,000 या 7,000 मेगावाट नेट मीटरिंग पर हैं। नेट मीटरिंग के 7,000 मेगावाट के अंदर भी तकरीबन 2,200 मेगावाट है जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने लगाया हुआ है। कमर्शियल और डोमेस्टिक सार्फिन ने तकरीबन 4,800 मेगावाट लगाया हुआ है। ये रेगुलेशंस का असर सिर्फ उन 7,000 मेगावाट नेट मीटरिंग जो कंज्यूमर्स हैं उससे इस रेगुलेशन का जी ताल्लुक है। जो तकरीबन 12 से 14,000 मेगावाट उसके अलावा लगा हुआ है, उसका इन नेट मीटरिंग रेगुलेशंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इन 7,000 मेगावाट के अंदर 4,66,000 सार्फिन हैं जो नेट मीटर के मालिकान हैं। इस्लामाबाद के इलाके को लें, इस्लामाबाद में
F6 से लेके E12 तक, G सेक्टर, F सेक्टर, जितने भी डेवलप्ड सेक्टर्स हैं, जहां बेहतर आमदनी वाले लोग रहते हैं, उसमें अपर मिडिल क्लास भी है, उसमें एलीट ऑफ द कंट्री भी है, वहां जितनी भी शमसी तवानाई की प्लेटें आप देखते हैं, उसमें से अक्सरियत नेट मीटरिंग पर है। बाराकहू, बर्मा टाउन, शहजाद टाउन, कच्ची बस्तियां, यहां जितनी भी आप सोलर प्लेटें देखते हैं, वो सब सोलर प्लेटों का नेट मीटरिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और वो हमारी बेहतर पॉलिसीज की वजह से, वो प्लेटें जीरो टैक्सेस की वजह से, इंपोर्ट ड्यूटी ना होने की वजह से, शहबाज शरीफ साहब को सोलर को इनकरेज करने की वजह से ये सारी एनर्जाइज हुई। अगर आप लाहौर का लें तो DHA, गुलबर्ग, कैंट, बड़ी बड़ी सोसाइटीज, इनके अंदर नेट मीटर्स हैं। शाहीनाबाद, अल्फला टाउन, समनाबाद, इधर नेट मीटर नहीं है। इधर शमसी तवानाई को वो मीटर से पहले ही इस्तेमाल कर देते हैं। इसीलिए पाकिस्तान के सोलर के कुल हुजम जो मुल्क में है, उसका सिर्फ कोई 8 से 9% या 10% ऐसा है जो नेट मीटरिंग से वाबस्ता है। ये बाइफर्केशन करना जरूरी थी। क्लिफ्टन में, कराची में है, लेकिन जेट लाइन लाइन्स, मंजूर कॉलोनी, इस किस्म के इलाकों में नेट मीटर्स बहुत कम तादाद के अंदर हैं। हयाताबाद में है, लेकिन वहाँ शिकारपुरा और जितने भी मिडिल इनकम लेवल जो वो एरियाज हैं, वहाँ नेट मीटरिंग की सहूलत नहीं है। साहब, आपको दोबारा मौका मिलेगा जब से एक सवाल आएगा, तो इसको थोड़ा ब्रीफ कर लें। ये कॉलिंग अटेंशन नोटिस पे हम अगर 1 घंटा चलेंगे तो फिर दूसरा रह जाएगा। काइंडली थोड़ा सा ब्रीफ कर लें। जी बोले बोले। हाँ, ये इनको पूरी एक्सप्लेनेशन तो चाहिए सर, मैं क्या करूं? जितना ब्रीफ कर सके। अजीम ताड़ साहब का माइक खोलें। मेरी ये गुजारिश होगी कि ये एक इशू ऐसा है जो कि मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक पे, प्रिंट पे, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बड़ा करके पेश हुआ है। अगर वज़ीर मौसूफ अपनी पोजीशन वाज़े करना चाहते हैं तो उन्हें करने दें, उसका फ़ायदा होगा। और मेरे ख्याल में ऐवान आम आदमी की सक्कत के हवाले से इस पर बात करना चाहता है, उन्हें जवाब देने दें, वो तैयार खड़े हैं जी, बाकी बाद में हो जाएंगे। जी लगारी साहब, बहुत मेहरबानी फॉर योर सपोर्ट सर। दूसरा, हमारे ऊपर ये कहा गया कि ये क्लीन एनर्जी के खिलाफ है। पिछले साल 2024-25 में जो टोटल पावर सेक्टर के अंदर बिजली पैदा की गई थी, वो 55% क्लीन एनर्जी है। आपने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स की हुई है 2030 तक 60% क्लीन एनर्जी की, वो तो इसी साल पूरी हो जाएंगी इंशाल्लाह। आप 2034 तक 90% क्लीन एनर्जी कंट्री होंगे एज फार एज द पावर सेक्टर इज कंसर्न। सेनेट में मुझसे पूछा गया कि आप पहले फर्नेस ऑयल को तो कम करो, उसके इस्तेमाल को, तो उनको भी मैंने बताया। आपके लिए भी खुशखबरी है कि पिछले माली साल के अंदर फर्नेस ऑयल 0.001% भी नहीं इस्तेमाल हुआ। आपका इंपोर्टेड फॉसल फ्यूल्स के ऊपर और इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर 45% इन्हिसार था, जो आप 24% पे लेके आ चुके हैं। जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, हमने जून 2025 में कंसल्टेशन का मुकम्मल फुल कंसल्टेशन का इख्तिताम किया और फिर हमने रेगुलेटर से बात की कि इट्स नॉट अबाउट बीइंग एंटी सोलर, इट इज अबाउट कि आप फेयर प्राइसिंग इंप्लीमेंट करें। अगर मैं ये 4,66,000 लोगों में से एक नेट मीटर का मालिक अवैस लगारी भी है, अगर मैं इस वक्त 50% मुनाफा अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कमा रहा हूं बिकॉज ऑफ द सेविंग्स जो मैं कर रहा हूं एज ए नेट मीटर यूजर, 50% मुझे रिटर्न 1 साल का मिल रहा है, जहां IPPs को जी 17% मिल रहा है, जहां बैंक में डिपॉजिट रखने पे 8% मिल रहा है। तो क्या 50% मुनाफा
एक बेहतरीन शरह मुनाफा की नहीं है। रेगुलेशंस ने ये किया कि एग्जिस्टिंग यूजर्स का खरीद का रेट वही रखा जो 27 रुपए है। मैं नेट मीटर का यूजर 5 रुपए की बिजली प्रोड्यूस कर रहा हूं और मैं ग्रिड को 27 रुपए की दे रहा हूं। एक और बहस का ये उन्वान बना कि आप लेंगे हमसे जी 27 रुपए की और देंगे हमें 4500, 4600, 50 और 60 रुपए की। ये कौन सा इंसाफ है? ये इंसाफ इसीलिए है क्योंकि जो बिजली आज हम पूरे ग्रिड के ऊपर नेट मीटर यूजर्स के अलावा खरीद रहे हैं, उसकी हमारी एवरेज प्राइस 8 रुपए 31 पैसे है। तो मैं जहां बाकी पूरे ग्रिड के ऊपर तमाम आईपीपीज, गैस, कोल, न्यूक्लियर, हाइडल, सोलर, विंड, इन सब को मिला के जब मेरी एवरेज खरीद 8 रुपए 31 पैसे है, तो क्या 27 रुपए के ऊपर बिजली खरीदना जायज है? हमने फिर भी एग्जिस्टिंग नेट यूजर्स की कीमत खरीद को चेंज नहीं किया क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन थी हमारी। हमने सिर्फ उस हद तक नेपरा ने चेंज किया जहां नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग के ऊपर आना था। फिर भी लोगों की बातचीत और तनकीद सुन के प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस कदम को फौरी तौर के ऊपर रोकने का फैसला किया और न सिर्फ रोकने का फैसला किया बल्कि उन्होंने हमें कहा कि रेगुलेटर को एक रिव्यू पिटिशन फाइल करो और 1 महीने के बाद जो उसकी एक हियरिंग होगी उसके अंदर तमाम कंज्यूमर्स, नेट मीटर वाले भी और जिनकी बिजली महंगी हो रही है इनकी वजह से, वो भी अपना मौकिफ पेश करें। 3.5 करोड़ कंज्यूमर है मेरा ग्रिड के ऊपर, जो सिंध में भी रहता है, केपीके में भी रहता है, बलूचिस्तान और पंजाब में भी रहता है। वो 3.5 करोड़ कंज्यूमर की बिजली 2-2.5 रुपए से बढ़ रही है अगर हमने इसी शरह के ऊपर खरीदना हमने कंटिन्यू की। और अगर नेट बिलिंग पे आ गए तो ये जो 4,66,000 हम इन्वेस्टर हैं, इनका मुनाफा 50% से गिर के 37% पे आ जाएगा। 37% हर 100 रुपए के पीछे 37 रुपए साल में कमाना, ये कोई बुरा प्रोपोजिशन तो नहीं है। इससे किसका नुकसान होगा? किसी का नुकसान नहीं है, लेकिन इनका भी फायदा होगा क्योंकि ये भी शाम को ग्रिड से बिजली खरीदते हैं वापस। इनकी बिजली महंगी हो रही है इन 4,66,000 लोगों की। उसके अलावा 3 करोड़ 50 लाख जो ये नेट मीटर पे है ही नहीं, जो आपकी और हमारे हल्के की आम आवाम है, जो अक्सरियत है, जो ग्रिड के ऊपर 99% कंज्यूमर है, अगर उसकी बिजली आपकी 1-1.5 रुपए यूनिट से कम हो जाती है, सिर्फ आपको अगर मुनाफा 50 के बजाय 37% मिले, तो इसमें क्या बुराई है? ये किस तरह आवाम दोस्त पॉलिसी नहीं है? ये किस तरह आवाम और गरीब के इंटरेस्ट में नहीं है? इसके बावजूद डिप्टी स्पीकर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने हदायत दे के इस चीज को मुअख्खर करके अगली डेट में नेपरा की हेयरिंग तक इसको महदूद किया है। और मैं आखिर में सिर्फ एक अर्ज करना चाहूंगा, ये इन 4,66,000 में से भी मुख्तलिफ लोग हैं जो 2,000 मेगावाट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको तो कोई एतराज नहीं है, इंडस्ट्री को कोई एतराज इस बात का नहीं है। अगर आप नेट बिलिंग पे आ जाएं, वो अगली हेयरिंग के अंदर हम पेश करके उनसे पूछ के उनका कंसेंट लेके आ जाएंगे। बाकी जिनको एतराज है उसमें भी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। कोई बेचारा अपर मिडिल क्लास का है, कोई मिडिल क्लास का है, किसी ने 5 किलोवाट लगाया है, किसी ने 10 किलोवाट लगाया हुआ है, किसी ने 15 है, किसी ने 20 है, किसी बहुत जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने इन अच्छी कॉलोनीज के अंदर 40-40 किलोवाट, 50-50 किलोवाट लगाया हुआ है। तो वजीर आजम का हुक्म यह है कि आप रिव्यू फाइल करने के बाद इनका जो बोझ की वजह से बिजली और महंगी हो रही है, उस बोझ को कुछ बाकियों के ऊपर कम करने की भी कोई तरकीब बनाएं और उसकी बेसिस के ऊपर करें। लेकिन एट द मोमेंट अल्हम्दुलिल्लाह वजीर आजम साहब ने इन रेगुलेशंस का इनेकाद
जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स के ऊपर फर्क आया था उसको खत्म कर दिया है और मामले का हल कर चुके हैं। शुक्रिया।